बड़ी खबर साथ ही आपको बता दें कि कीकू शारदा जो पलक के किरदार के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं, जाने जाते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीकू, काफी खट्टा और काफी खराब अनुभव आपका रहा, ये जो कुछ भी हुआ सिलसिलेवार तरीके से आप पहले जानना चाहेंगे हुआ क्या था आपके साथ, कैसे पुलिस ने आपको पकड़ा, फिर थाने लेकर गए, हुआ क्या आपके साथ? सर हुआ वही कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की शूटिंग कर रहा था मैं परसों, और वहीं पे पुलिस वहीं पर आई थी और वहाँ से हम सीधा रात की ही लेट नाइट की फ्लाइट पकड़ के हम हरियाणा की ओर निकल गए। तो जी हाँ, मतलब बहुत सडनली हुआ, इतना वह मुझे भी पता नहीं था कि इतना सडनली होगा, और रातों रात हमें जाना पड़ा। और जहां तक मुझे बताया गया था कि वहां पहुंचकर हमें कोर्ट में जाके बेल लेनी है, लेकिन एक प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर के थ्रू गुजरना ही पड़ता है, तो वहां जाके हम बेल लेके इस बात को खत्म कर देंगे। तो जी हाँ, हुआ कुछ ऐसा ही। आपको कोई अफसोस है कि कोई जो आपने नकल उतारी, क्या वाकई उसमें इतना आपत्तिजनक था कि आपको जेल की हवा काटनी पड़ी? आपको लगता है ऐसा कुछ ज्यादा आपत्तिजनक था उसमें? सर नहीं सर, देखिए क्या है कि मैंने जो कुछ भी किया वो एक चैनल, एक प्रोडक्शन हाउस ने डिजाइन किया था। मैं बहुत ज्यादा ना अपने जो मैं स्क्रिप्ट्स करता हूँ या जो मैं बोलता हूँ या मैं गैग्स करता हूँ, तो मुझे काफी जानकारी रहती है, मैं ये चीजें करता आया हूँ काफी टाइम से, तो मुझे पता है। मैं स्क्रिप्ट में तो चेक कर लेता हूँ। ये चीज तो एक्चुअली एक सॉन्ग था, गाने की परफॉर्मेंसेज में इतनी ज्यादा करता नहीं हूँ। मतलब मैं झलक दिखला जा नचवली जो शोज किए हैं उसके अलावा मैंने गाने को कोई करने को बोलता है तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि भाई 3-4 दिन की रिहर्सल लगती है, इतना वो भी ट्रबल होता है, तो मैं नहीं करता। ये वाला मैंने अग्री कर लिया था करने के लिए। दोस्त ने विकास कलंतरी जिन्होंने ये शो को प्रोड्यूस किया था, इस भरोसे मैंने हाँ कर दी। मैंने जब रिहर्सल की तभी भी मुझे पता नहीं था कि मैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। जब हमने फाइनली शूट किया तो वो एक लुक ऐसा था जो अनफॉर्चुनेटली संत गुरमीत राम रहीम जी से बहुत सिमिलर था और उसी जोन में था, और वो गाना जो था उसमें जो भी था, लेकिन थोड़ी मेरे हिसाब से मेरी जानकारी उनके बारे में और जरा कम थी। लेकिन मैं उम्मीद करता कि चैनल को और प्रोडक्शन हाउस को और सबको इस चीज के बारे में थोड़ी और जानकारी होती, तो हम अगर किसी को हर्ट करने जा रहे हैं, हमें जरा सी भी आपको लगता है होता इस बात का, आपको लगता है कि जो आपने किया उससे तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो इतना डेफेमेटरी या फिर इतना आपत्तिजनक था पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से आपको लगता है? आपको पता होता है ऐसा तो आप नहीं करते? सर बात फ्रैंकली पूछेंगे तो मुझे तो पूरा एक्ट तो मुझे इतना साफ साफ याद भी नहीं है, लेकिन अगर ये किसी को इतना हर्ट कर सकता है और इतना फॉलोअर्स को खराब लगा कि उनको गलत तरीके से डिपिक्ट किया गया, तो अगर जरा सी भी गुंजाइश है ना सर, अगर हमको जरा सा भी आइडिया है कि ऐसा हो सकता है, तो इसको करने की जरूरत क्या है? मेरा पॉइंट है कि मैं तो 13 साल से काम करता आया हूं और बहुत ही साफ सुथरी क्लीन कॉमेडी करता आया हूं। मुझे कोई शौक नहीं है, मतलब मैं सनसनीखेज चीजें ना करता हूं, ना करना चाहता हूं, ना मुझे अच्छा लगता है। मैं साफ सुथरा क्लीन जो बच्चे बैठ के देख सकें जो कार्यक्रम, मैं ऐसे कार्यक्रम करना चाहता हूं। तो यहाँ पर ये किसी को भी हर्ट हुआ ना, जिसको भी हर्ट हुआ, मुझे बुरा लगा। नहीं, लेकिन मुझे फिर भी बुरा लग रहा है कि लेकिन को हर्ट करने वाला काम मैंने किया क्यों नहीं इसमें करता। एतराज वाली क्या चीज है? आप हमेशा क्लीन कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, साफ सुथरी कॉमेडी बिना किसी वल्गैरिटी के। तो अगर मजाकिया अंदाज में कॉमेडी की जा रही है तो उसमें गिरफ्तार कर लेना, ये तो ऐसा ना कला का गला घोट देना जैसा है। आप तो खुद कलाकार हैं, इसमें गलत क्या था? ये नहीं आपके दिमाग में आया कि मैंने क्या गलत किया है जो मुझे गिरफ्तार कर लिया? नहीं सर, ये नहीं सर, देखिए क्या होता है ना कि हमको बहुत फॉलो किया जाता है सर। अगर मैंने अपना कुछ नाम बनाया है तो उसी काम से बनाया है जो लोग देखते हैं। कभी भी मेरी एक सर्टेन टाइप ऑफ फॉलोइंग भी है, जो लोग मुझसे एक सर्टेन इमेज की भी उम्मीद करते हैं कि मैं उसे मेंटेन करके रखूंगा। मुझे पर्सनली नहीं पसंद है सर। मुझे खटका के किसी को ये चीज खराब लग गई। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो डबल मीनिंग भी इतना करता नहीं। मैं करने के पहले 4 बार चीजें बदलवाने की कोशिश करता हूँ कि भाई स्क्रिप्ट में ये बदल दो, वो बदल दो। किसी को बच्चे बैठ के अगर टीवी के सामने ये चीज देख नहीं पाएंगे तो मैं करना नहीं चाहता। तो उस हिसाब से जो मेरी पर्सनैलिटी है, जैसा मैं इंसान हूँ, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन किसी और को नहीं कर रहा कि कोई और करता तो क्या हो। लेकिन पॉइंट है कि मैं पर्सनली जिस तरह का आदमी हूं, मुझे किसी को कहीं हर्ट नहीं करना है, और मैं सारी चीजों की जानकारी रखता भी नहीं हूं। मैं तो वैसे भी, फॉर एग्जाम्पल, के देयर आर सो मेनी गॉड्स इन आवर कंट्री विद डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू नो ऑल ऑफ देम ना।
सो समवेयर व्हेन समवन गिव्स यू अ गेटअप कि ये करना है वो करना है, आप ऐसा लुक है वैसा लुक है, यू वोंट इवन नो कि ये पर्टिकुलर जो कीकू गेटअप है इज रिजेंबल्स अ कीकू गॉड ऑफ अ सर्टेन रिलीजन, यू माइट नॉट नो। कीकू तो ये, हाँ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपसे बात करके कि कहिए आपको कहिए कहिए। पर्सनली अफसोस है जो आपने किया, आपको लग रहा है कि मैंने गलत किया, आपसे आपकी बात से ऐसा ऐसा निकल कर आ सर रहा मैं है। आपसे कह रहा हूं, सर मैं आपसे, लेकिन फिर सर मैं किसी को भी हर्ट करूं सर, मेरे को सर जो सेक्शन ऑफ आईपीसी की जो धारा भी लगाई गई है सर 295A व्हाटएवर, वो मेंशन करती है कि इफ यू डेलिबरेटली और विथ मैलिशियस इंटेंशंस यू वांट टू हर्ट अ रिलीजियस सेंटिमेंट, सर इसमें डेलिबरेट तो नहीं है ना। मेरे कहने का मतलब है कि मेरा डेलिबरेट इंटेंशन तो नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, मैं ये बाय चांस हो गया उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं कि हो गया। मेरे को जेन्युइनली नहीं पसंद यार, इफ समवन लाइक सम पर्सन कम्स एंड टेल्स मी ना कि वो आपने ऐसी बात क्यों की, ये मुझे हर्ट कर गई, मैं बोला कि मैं आर्ग्यू कर लूंगा उसके बारे में, लेकिन अगर हर्ट कर गई एक बार को मुझे वो खटकता तो है कि क्यों मैंने ऐसी बात ही क्यों की जो अच्छा आपको अच्छा, खटक गई। क्या बात तो की थी ठीक है, मतलब कीकू, अगर व्हाटएवर यू आपको याद माइट हो, कॉल इट, बट या अगर आपको आई याद हो डू। जो आप कह रहे हैं कि मैंने ऐसी बात ही क्यों की, अगर आपको याद हो वो क्या एक्ट था जिसे धार्मिक भावनाएं वाकई आहत हुई होंगी, आपको ऐसा लग रहा है, क्या था, क्या क्या था वो? सर इतना डिटेल में तो खैर आप मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जब कर रहे थे तो सॉन्ग था सर, पूरा का पूरा एक गाना था, उसके पिक्चराइजेशन में ऐसा क्या था, बट मैं तो आपको ये बता रहा हूँ ना, मैं तो रिएक्शन से जज कर रहा हूँ कि ये कि क्या कर गए और कितना हर्ट कर गया लोगों को। रिएक्शन से मुझे समझ में आ रहा है। मैं तो वेरी फ्रैंकली जब ये टेलीकास्ट हुआ था, जो डे पे टेलीकास्ट हुआ था, मैंने वो भी नहीं देखा, तो और उसके बाद तो लार्जली आई डोंट थिंक इट्स वेरी लेकिन अवेलेबल टू बी यार, वॉच्ड आल्सो, लेकिन सो आई कीकू, डोंट रिमेंबर व्हाट ऐसे तो एग्जैक्टली द फिर एक्ट वाज, बट ऐसे तो इट्स कॉमेडी, सैड। ऐसे तो कॉमेडी होगी कैसे? मतलब आप खुद, ये तो आप, आपकी उदारता है जो आप ये कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है, लेकिन एक सोसाइटी का बड़ा तबका है जो कह रहा है कि ये गलत हुआ, आपको गिरफ्तार किया गया। भाई मजाकिया लहजे में अगर आप सेटायर नहीं कर पाएंगे, व्यंग नहीं कस पाएंगे, तो फिर मनोरंजन कॉमेडी रह क्या जाएगी? साफ सुथरी कॉमेडी आप लोग करते हैं ना, तो इसमें गलत क्या था? नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं सर, फर्क खाली उतना है कि व्यंग कीजिए आप, सटायर कीजिए, पीपल नीड टू बी विटी, समटाइम्स यूर इवन सार्कास्टिक, वो सब ठीक है, लेकिन वो सब एक बहुत ही क्लीन जोन में भी हो सकता है। मैं खाली कह रहा हूं कि लाइंस क्रॉस नहीं करने की भी आदत, सी वेन एवर देर इज पावर दैट नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इवन एज एक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक्टर्स, आई एम सेइंग इवन एज चैनल्स, एज प्रोडक्शन हाउसेज, एवरीवन बी। मैं सर अकबर बीरबल नाम का भी शो करता हूं, तो मैं चेक करता हूं कि अकबर बादशाह के प्रति हम कुछ गलत चीज तो नहीं कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक बादशाह को पोर्ट्रे कर रहा हूं, ये हिस्ट्री का कैरेक्टर है, मैं बहुत ज्यादा उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, और मैं नहीं करता हूं, तो मैं केयरफुल रहता हूं इन चीजों को लेके। तो एक बार जब मुझे लगा कि मैं खुद पर्सनल लेवल पे शायद इतना केयरफुल नहीं रहा और मैंने चेक नहीं किया, मुझे अपने आप में थोड़ा सा वो गलत लग रहा है कि मैंने यार मैं चेक करना रह गया। मैं खाली उम्मीद करता हूं, मेरे साथ 20 और 25 लोग 40 लोग और थे वो शूटिंग में, कोई तो और चेक करके रखता कि यू नो दिस इज प्रोबेबली के इट माइट हर्ट द फॉलोअर्स ऑफ अ सर्टेन पर्सन, whatever it is, आई एम सेइंग कि ये हमें तो सर ह्यूमर क्रिएट करना है ना, हम लोगों को हंसाना है। मेरे पास और बहुत तरीके हैं सर ह्यूमर क्रिएट करने के और लोगों को हंसाने के, हमें एक ही तरीके पे चिपकने अच्छा की क्या कीकू, जरूरत है, हम कर देते यार, कुछ कीकू, और करते। आपने अभी एक आपने शब्द कहे, लाइंस क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल, क्या लाइंस क्रॉस हुई थी आपके हिसाब से? सर मुझे रिएक्शन से लग रहा है हुई थी, बाकी मैंने एक्ट तो मुझे अभी भी आपको बता रहा हूं कि मुझे इतना क्लैरिटी में याद भी नहीं कि वो पूरा एक्ट क्या था, क्योंकि मैंने ये एक्ट सुबह करीब 4:30 बजे या 5 बजे शूट किया, जो मैं 2 अलग शूटिंग्स करके यहाँ पर पहुंचा था, बहुत ही इस हालत में कि भाई चलो फटाफट शूटिंग करें और करते हैं, तो उसके आगे मैंने एक्ट देखा भी नहीं है। पर जो रिएक्शंस हैं, जो आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, रिएक्शंस हैं, उससे लग रहा है कि पीपल हैव बीन हर्ट फॉर व्हाटएवर रीजन। नहीं तो अब आपके ऊपर जो अगर केस भी हो रहा है, तो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं लग रहा आपने कुछ गलत किया, क्योंकि समाज में इस तरह का रिएक्शन हुआ और लोगों को गुस्सा आया, इसलिए आपको लग रहा आपने गलत किया? व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं लग रहा आपने कुछ गलत किया? सर नहीं, मैं डिफरेंस समझा नहीं।
आपको पर्सनली लग रहा है कि आपका जो एक्ट था उसमें कुछ ऐसा गलत था पर्सनली? सोसाइटी का छोड़िए, पर्सनली। सर वही मैं कह रहा हूँ, ये मैं आपको कैसे बताऊं जब मुझे पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट वही शायद वो नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपको कैसे बताऊं जब वो चीज मुझे ठीक से याद ही नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ ना कि बाय द रिएक्शंस ऑफ पीपल प्रोबेबली इट्स हर्ट देम इन अ सर्टेन वे, इन व्हाटएवर यू नो दैट द ड्रेसिंग, और पता नहीं मेरे को वो भी पॉइंट आउट कि क्या चीज खराब लगी है, लेकिन अगर लगी है तो क्यों भाई, क्या नहीं करते तो भी चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया कीकू शारदा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कीकू शारदा का ये कहना है कि उनको याद नहीं है कि वो एक्ट था क्या, किस तरह से उन्होंने मिमिक किया, उनकी नकल उतारी बाबा राम रहीम की, लेकिन साथ ही उनका वो थोड़े उदार नजर आ रहे हैं। इस लिहाज से उनका ये कहना है कि हो सकता है इससे बचा जा सकता था, अगर मुझे पता होता कि ये इतना ज़्यादा धार्मिक भावनाएं भड़का सकता है जिस तरह से कहा जा रहा है समर्थकों की तरफ से, तो शायद ये चीज़ मैं ना करता।